आज है 28 तारीख और इस समय बज रहे हैं 4:20। पर मुझे पता क्या लग रहा था कि 5 बज रहे हैं। 4:20 हुए हैं। ये देखिए मैं बर्फ़ की सिकाई कर रही हूँ। ये हमें साथ ही मिली है ये वाली, ठीक है। तो ये मैं सिकाई कर रही हूँ। एक मैंने ना ये निकाला, ये मेरे पास था। इससे क्या होता है कि आप इस तरह से आप करते रहो ना, आपके जो मसल्स बिल्कुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सब खिंच जाते हैं, वो ठीक होते हैं। देखिए इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये मेरे पास था, मैंने अभी निकाला। इससे बहुत फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है इसका भी। और एक मेरे पास वाइब्रेशन वाली मशीन थी, मसाज वाली, वो निकालूंगी मैं आज। बोलूँगी बच्चों को निकाल दें, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी मसल्स में कोई पेन वेन होती है ना, उससे मसाज कर लिया करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें इसमें करनी है बर्फ़ वाली सिकाई। है ये देखिए, ये जो है ना, इसमें यहाँ पे करनी है। जब भी एक्सरसाइज कोई कुछ चलना फिरना है, कुछ भी करना है, तो आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है, गर्म वाली नहीं करनी है। मैंने एक दिन कर ली थी अपने आप को सोच के कि रिलैक्स मिलेगा। उससे क्या हुआ, पूरी रात में सो ही नहीं पाई। तो दर्द, डॉक्टर ने भी डांटा, उन्होंने बोला कि गर्म पानी की जो सिकाई, गर्म जो थैली की या जो भी गर्म सिकाई करोगे, उससे मसल जल्दी रिलैक्स नहीं होते, वो ठंडी बर्फ़ वाली से ही रिलैक्स होते हैं। तो मैं बर्फ़ वाली आज करी भी, पहली बार ही कर रही हूँ, ठीक है। एक दो बारी और कर लूँगी अगर हुआ तो। मैं घर में आ गई हूँ, आपको कमरे का व्यू दिखाती हूँ। मेरा सामान पड़ा है ऊपर, कंबल वम्बल मैं लेती हूँ ना, वो उठा के परा मारती हूँ, हैवी होता है। वहाँ पे हल्के हल्का मेरी फाइल पड़ी है, टेबल है, टेबल पे पड़ी है मूंगफली और ये चने। चने तो खाए नहीं, मूंगफली खा ली मैंने। ये मेरी वही वाली फूंक मारने वाली, अभी तक एक ही बार पी है। वो पड़ा है सामने टेबल, उस पर टेबल पे देखो मेरी दवाइयाँ पड़ी हैं। और बाकी बस मेरी दवाइयाँ यहाँ, जो सामान ज़्यादा ज़रूरी ऊपर है, जो कम ज़रूरी है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। तो बस मेरा ही सामान पड़ा मतलब उस टेबल पे। बाकी ये जो है, ये तो कल से भी धैला, इन्होंने खोला ही नहीं अभी तक। वो सामने हीटर पड़ा है, पर वो अभी ठीक से यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा हीटर निकालना पड़ेगा। वो सामने मेरी वो है सैराजम वाली मशीन और वॉकर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेड से उठा दी गई है, इसको साइड में कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा कमरा है ये वाला, इसमें मैं बीच वाले कमरे में बैठी हूँ, ठीक है। आइए अब मैं अपने आप को दिखाती हूँ। बस घर आ गई मैं, देखो मैं बैठी हुई हूँ। रात को पता नहीं हम 1:15 तक आए थे। ये लोग पता डिस्चार्ज कराने के लिए मेरे पास आए 9 सवा 9 तक। इनको बोला था 8 बजे तक आ जाना, 9:15 इसके पापा और कनिका साथी तो मेरे पास ही थी उधर। तो उसके बाद फिर जो उनकी तो सारी जो प्रिपरेशन थी दोपहर से स्टार्ट हो गई थी, डिस्चार्ज करने की जो उनकी कार्रवाई होती है वो हो गई थी शुरू। और उसके बाद जो है शाम तक उन्होंने सारा हिसाब किताब हमें बता दिया था। तो कुछ पेमेंट 20% पेमेंट वहाँ पे जमा भी करानी थी बिलिंग काउंटर पे। बाकी 80% उनकी जो कंपनी है मेरे हस्बैंड की वो देगी। और बाद में 20% का हिसाब किताब होकर बाद में वो भी अकाउंट में आ जाएगी, बाद में आएगी, मतलब कट भी सकते हैं उसमें से पैसे जो उनको लगे BHL को कि अननेसेसरी हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि 9:15 ये आए ना, फिर ये नीचे गए बिलिंग विलिंग कराने, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी हो गई पेमेंट इधर से उधर करने में। उससे क्या हुआ, 1 घंटा लग गया। उसके बाद वॉकर ख़रीदने गए नीचे से। पहले सोचा था कि अगर इनकी BHL कंपनी पेमेंट कर देती है, डॉक्टर ने बोला था वो कर देगी, तो हमने सोचा क्यों इधर उधर धक्के खाने हैं, फिर हम किराए पे भी क्यों लें, हम खरीद ही लेते हैं अपना, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, डॉक्टर ने बोला BHL दे देती है। तो ये नीचे ये रिलैक्स हो गए आराम से, एक और घर के काम करते रहे। तो क्या, जब हम नीचे ये लेने गए नीचे, तो पता लगा कि कंपनी तो देती ही नहीं, मतलब कंपनी में, इनके कंपनी में फ़ोन कराया, वो कहते वो कोई नहीं देती ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट की देती है ना उसके, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लोगे आपके खर्च होंगे। तो फिर उस समय इनको उन्होंने देखा भी इनको महंगा लगा तो नहीं लिया। मतलब मैं बिना वॉकर और बिना उसके पॉडी वाला जो होता है ना, क्या नाम है उसका, उसके बिना ही आ गई घर। घर कैसे आई, घर में एम्बुलेंस करने से उसका तीसरा स्टेप है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस वाले से बात पहले करी हुई थी, तो वो कह रहा था 750 लगेंगे आपके घर तक पहुंचने में, साथ में होंगे 2 अटेंडेंट जो साथ मिलेंगे, पर उनके 200 रुपये अलग। पर आपको ऊपर लेके जाना है स्ट्रेचर पे, सीढ़ियाँ चढ़ानी है ना, तो 2 अटेंडेंट और चाहिए, इनके 4 अटेंडेंट चाहिए। 200 के हिसाब से 800 रुपये हो गए अटेंडेंट के, और 750 हो गए वैन के, एम्बुलेंस के। तो बात कर रखी थी मतलब। फिर रात को जब एम्बुलेंस ले देखने गए, तो वहाँ कोई डेस्क पे बैठा ही नहीं था बंदा,
जो बुक करता है, तो 10 मिनट तक वेट करते रहो, नहीं आया। फिर कनिका के दिमाग में आया कि 102 पे फ़ोन करती हूँ सरकारी के लिए। मैं किया, इनके ना हॉस्पिटल में खड़ी थी एक सरकारी, इनकी एक सरकारी वैन भी होती है हॉस्पिटल वालों की, और एक बाकी प्राइवेट वैनें होती हैं। सरकारी वाली खड़ी थी, उसको जब कंडीशन बताई सब, तो वो कहते ठीक है हम आ जाते हैं। आना क्या, वो तो 2 मिनट में आके खड़े हो गए, नहीं तो सरकारी वैनें तो पता नहीं कितना वेट कराती हैं। वो तो 2 मिनट में आके खड़ी हो गई। फिर नीचे गए, चेयर पे लेके गए नीचे मुझे। तो जब ट्रांसफ़र करना था तो वो जगह ऊंची थी, वगैरह ऊपर चढ़ जाओगे। मैं कहा मैं थोड़ी चढ़ जाऊँगी अपने आप टप के मैं कैसे चढ़ूँ। तो फिर उसको कह रहे स्ट्रेचर में डालना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर वहाँ से बेड लेकर आए, जो हॉस्पिटल वालों का होता है वो लेकर आए स्ट्रेचर। फिर उस पर डाल के फिर दूसरे वाले स्ट्रेचर पे शिफ्ट करा। वो छोटू सा स्ट्रेचर था, बिल्कुल इतना ही कि आपकी बॉडी बस फिट आ जाए इसमें, सिर से पैर तक कोई भी जगह नहीं थी उसमें। पर है वो एल्युमिनियम का था, बड़ा मतलब मजबूत था। मुझे लग रहा था वो आज पहले पहले होते थे कपड़े वाले, कि साइड में रॉड लगी है, बीच में कपड़ा लगा होता था। पहले ऐसे होते थे, पता नहीं आजकल तो नई नई तकनीक आ गई ना। एल्युमिनियम का था, और वो क्या होता था अपने आप लेटे हुए ना, आपके साथ बस करवट बदलो, आपके हाथ अटैच हो जाएगा, दूसरी करवट दूसरी हाथ से अटैच हो जाएगा, और बस उठा के चलते बना। मतलब होता बड़ा हैवी है, उसका अपना वेट भी होता है पता है। तो हुआ गया, उसमें डाला मुझे, किसी तरह से एम्बुलेंस में लादा मुझे, ठीक है। उसके बाद चले, घर पहुँचे। तो घर पहुँच के देखा, जिनसे बात की थी, सामने नया घर बन रहा है ना, उसके जो मजदूर वगैरह उनसे बात की थी, वो कहते हम हेल्प कर देंगे। पर रात के बढ़ गए 12:30। अब उनको बुलाने गए तो वो तो सो रहे आराम से, कोई आने को तैयार नहीं। फिर हमारे नीचे जो डॉक्टर रहते हैं किराए पे, इनसे भी बात की थी कि हेल्प की जरूरत हो तो कर देना। वो कह रहे थे कर देंगे, हम आ जाएंगे आपको मतलब उठवाने के लिए। फिर उनमें से एक जना आया, बेचारा एक ड्राइवर था उसमें एम्बुलेंस में, और एक था उसका हेल्पर। वो मदद नहीं कर रहे थे शुरू में, तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, पर लास्ट में जब देखा कि मरीज से पड़ा है और कोई हेल्पर है ही नहीं उनके लिए, तो फिर वो 2 जने वो हो गए। एक जो था डॉक्टर हो गया 3, और एक जो है आदमी कोई जा रहा था साइकिल पे रात के 12:30 बजे, 1 के आसपास, उससे बोला, उसने हेल्प कर दी। चारों पकड़ के स्ट्रेचर पे लाद के लाए मुझे। पर बड़ी मुश्किल हुई, बहुत ठंड लग रही थी। मतलब अस्पताल का माहौल तो अलग ही था, एकदम गरम गरम। अब बिल्कुल बिना स्वेटर के मैं रह रही थी, और यहाँ पे तो बाहर निकल के पता लगा सर्दी होती क्या। आए कर रही हूँ ना मैं मसाज, ठंड है ना, सर्दी होती क्या। इतना ठंडा था वो स्ट्रेचर, अरे जम जाए बंदा। एल्युमिनियम का स्ट्रेचर बहुत ठंडा था। और उसके बाद ऊपर लाए, फिर ला के मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पैरों में जकड़न, बुरी हालत। फिर गर्म पानी से सेक करा पीछे के पैरों का। डॉक्टर लगाया पीछे के पैर कर सकते हो, बीच के पूरा पोर्शन नहीं करना, तो ठीक है। तो बस वो सेक करा। फिर रात को मैंने गर्म दूध पिया, ठीक है। गर्म दूध पी के बिस्किट वगैरह खा के, पता नहीं ओट वाला दूध पिया मैंने। फिर थोड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर पता नहीं, पर रात को नींद नहीं आई, क्योंकि वहाँ का माहौल था अलग, यहाँ का है अलग। वहाँ ज़्यादा कंफर्ट जोन था, यहाँ पे है ही नहीं घर में। यहाँ तो इन्होंने लाके मेरे लिए वो भी नहीं रखा ना, कि मैं वॉकर हो या फिर पॉटी वाला स्टैंड हो, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो बहुत दिक्कत हुई। रात को 2 बार टॉयलेट गई, बड़ी ही दिक्कत हुई टॉयलेट जाने में, बिना वॉकर के। इन्होंने ला के रखा है बेकार सा, कहीं से ले आए हैं, पर इतना कच्चा सा है तो उसको पकड़ते ही डर लगता है मुझे कि वो टूट जाएगा, इस बार मैं भी टूट जाऊँगी, हम दोनों ही टूटेंगे एक साथ। ठीक है, तो हुआ गया। बस किसी तरह से ये वॉकर से मैंने 2 बार जाके टॉयलेट करा, बस बहुत बुरी तरह से। अरे अब वहाँ के जो टॉयलेट थे ना, वो तो फर्श के बराबर थे। यहाँ हमारे घर के टॉयलेट एक काफ़ी ऊँचे ऊँचे हैं, स्टेप चढ़ना पड़ता है। तो मैंने इनको बोला कि पापा को, अब गए हैं वो 4 बजे के निकले हुए मेरा वॉकर और वो लेने के लिए। तो मैंने बोला एक चौकी भी ले आना, वीर बाज़ार है ना आज, लकड़ी की मजबूत चौकी, जो मतलब टॉयलेट में अंदर जाने के लिए स्टेप के तौर पे काम होगी, खाएगी, उसमें आराम से स्टेप चढ़ जाऊँगी फिर। चलो ठीक है। और सुबह से खाया क्या मैंने, अब थोड़ा बेटर है, ठीक है। सुबह से खाया क्या मैंने, सुबह स्वाति ने दी थी 1 कप ग्रीन टी, उसके बाद दिए मुझे एप्पल और ढोकला। उसके थोड़ी देर बाद मेरे लिए अभी चाय दी थी, चाय के साथ पनीर वाला सैंडविच, और साथ में ये छोले और मूंगफली। तो मूंगफली तो खाली, छोले पड़े अभी, ठीक है। तो ये चक्कर है, अभी तक इतना ही खाया है। वैसे भूख भी नहीं है ज़्यादा, ये बात नहीं है। पहले बंदा खुद ठीक रहे ना, तभी तो खाए पिएगा, देखा जाए तो। चलो अब मैं बंद करती हूँ, बहुत लंबे वीडियो हो गई ये तो। अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
रात के बज रहे हैं 9 बजे आ गया मेरा ये डब्बा। कहाँ से लाए? एम्स से। इसके लिए इन्होंने कितने चक्कर काटे। घर के पास की दुकान देखी, हाँ उद्घाटन कर रही है। घर के पास दुकान चेक करी, उसके बाद करोल बाग गए, उसके बाद पटेल नगर गए और वहाँ भी एक जगह पसंद आया था करोल बाग में, पर वो रेट की थोड़ी वो नहीं हुई सेटिंग। 4000 का था, 4200 का। पर ये सोचे थे कम हो जाए, नहीं हुआ तो वहाँ से वहाँ भी नहीं लिया। और उसके बाद गए एम्स रात को, अब लेकर आए अभी। तो मैंने कहा उद्घाटन कर देते हैं, ये फटाफट उद्घाटन हो रहा है, कोई वेट नहीं कर रहा है इसके लिए। ये देखिए जी, एक तो वो आ गया कमोड, वो जो ब्लू कलर का, ये टोकरी पकड़ी हुई है, इसके साथ ये बाल्टी टट्टी करने के लिए, पट्टी करने के लिए। लाइफ में कभी जरूरत होगी तो काम आएगी, और क्या। खरीद लिया, ठीक है। और लाए कहाँ से? एम से। और लास्ट चांस एम से बचा था, तो वहीं से लिया। मैं पता नहीं अभी भी घूम फिर गई ना वापस आ जाए। लगे मैं बात करने तो ये गया भाई, ये ले, ये देखिए जी, पट्टी कर लो बैठ के दे। चलो पोटी तो नहीं आई है, लगा दे, लगा इसको बीच में लगा, चुच्चू करो में जाओ। चलो चुच्चू करो इसमें, चुच्चू करो और चलो फेंको। कुछ ज़्यादा ही बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, बेड पे पड़ा हो, उसके लिए ठीक है जी। चलो साइज बड़ा है इसका, देख ये चेयर का साइज बड़ा है, ये अच्छा लग रहा है कि साइज बड़ा है। खोल दे, बंद कर, निकाल दे। देखा मजबूत, देख पहले मजबूती कितनी है भाई, मजबूती। अरे वाह, बंद भी, बंद कैसे? फोल्ड भी जाता है, फोल्ड कैसे करिए जरा, फोल्ड। ये तो यहाँ से दबाना है। हाँ ऐसे रख दो, कहीं भी घुसा के रख दो, यहाँ रख देंगे, जाना होगा। चलो जी, लाइफ में काम आएगा अब आगे आने वाले टाइम में। चलो मैं जस्ट सैर करके आती हूँ। आ जाओ मम्मा, आ मैं घूम के आती हूँ, सुबह से मंजी पे पड़ी हूँ। पापा ने ना पुराना सा ला के रखा हुआ था, वो भी फ्री में किसी से। ये देखिए इस पे कैसे टेपे लगा रखी हैं, इतना था। मैं कल तो मेरे को इतनी दिक्कत हुई ना, मैंने कहा कि मेरे साथ साथ ये भी टूटे, मैं भी टूट जाऊँ, दोनों ही ना टूट जाए। और इसके पापा ले आए नया मजबूत वाला, और ये आ गई पट्टी, और ये आ गया मेरा। अब मैं आराम से कमोड चेयर आ गई है मेरे लिए, और ये आ गया वॉकर, ताकि मैं अपना घूम सकूँ।